डर या मजबूरी, धोखा या सियासत? आखिर वो कौन सी वजह है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश, जिनके एक इशारे पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वो इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक पत्ता तक हिलाने से कांप रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में दुनिया भर के मुस्लिम नेता जुटे। उम्मीद थी कि इस बार इजराइल के खिलाफ कोई ऐसा फैसला होगा जो इतिहास बदल देगा, लेकिन नतीजा सिर्फ निंदा, सिर्फ भाषण और कार्रवाई के नाम पर एक गहरी और रहस्यमयी चुप्पी। सबसे बड़ा सवाल, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहां मौजूद थे, लेकिन खामोश क्यों रहे? क्यों यूएई और बहरीन जैसे देशों ने चुप्पी साध ली? क्या मुस्लिम एकता सिर्फ एक दिखावा है? चलिए आज के इस वीडियो में इसी डर और चुप्पी के पीछे छिपी असली खेल को परत दर परत खोलते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोहा में हुए अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन से पूरी दुनिया, खासकर फिलिस्तीन समर्थक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। माहौल ऐसा बनाया गया था मानो इस बार इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, उससे राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए जाएंगे या कोई सामूहिक सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी जाएगी इजराइल को। घंटों तक तकरीरें हुई, इजराइल की कार्रवाइयों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की गई, लेकिन जब सम्मेलन खत्म हुआ और संयुक्त बयान जारी करने का वक्त आया तो वो एक कोरे कागज जैसा था। उसमें गुस्सा था लेकिन एक्शन नहीं, नाराजगी थी लेकिन सजा नहीं, नतीजा वही, ढाक के 3 पार। इस सम्मेलन की सबसे चौंकाने वाली बात थी बड़े खिलाड़ियों की खामोशी। खामोशी नंबर 1, MBS। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें मुस्लिम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है, वो सम्मेलन में मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जिस आवाज को सुनने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, वो आवाज खामोश रही। खामोशी नंबर 2, अब्राहम समझौते वाले देश। यूएई, बहरीन और मोरक्को, ये वो देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए थे। इन देशों ने भी सम्मेलन में ऐसी चुप्पी साध ली मानो वो वहाँ है ही नहीं। उनकी ये चुप्पी साफ दिखा रही थी कि वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने नए दोस्त इजराइल को नाराज करने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। तो सवाल उठता है कि ये देश आखिर डर किससे रहे हैं? क्या वजह है? वजह एक नहीं है, 3 है। वजह नंबर 1, अमेरिका का फैक्टर। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे बड़े देश अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी हैं। ये देश जानते हैं कि इजराइल पर कोई भी बड़ी कार्रवाई का मतलब सीधे तौर पर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना होगा, और ये देश अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वजह नंबर 2, असली दुश्मन ईरान। सऊदी अरब और उसके साथी देशों के लिए आज के समय में इजराइल से बड़ा और सीधा खतरा ईरान और उसके समर्थित हूती जैसे संगठन है। यमन के नेता ने सम्मेलन में इजराइल के साथ साथ हूतियों पर भी निशाना साधा। ये इस बात का सबूत है कि इन देशों की प्राथमिकता फिलिस्तीन नहीं बल्कि ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। वजह नंबर 3, खरबों डॉलर का खेल। सऊदी अरब विजन 2030 पर काम कर रहा है। यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पर ला रहा है। इसके लिए उन्हें पश्चिमी देशों का सपोर्ट भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इजराइल पर कोई भी सख्त एक्शन उनके इस खरबों डॉलर के सपनों पर पानी भी फेर सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ ये देश सीधी कार्रवाई से बच रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम नाटो बनाने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। दोहा में ये विचार भी उछाला गया कि नाटो की तर्ज पर एक ऐसा सैन्य गठबंधन बनाया जाए मुस्लिम देशों का, जिसमें एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो क्या ये मुस्लिम नाटो का आइडिया सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है और अपनी जनता के गुस्से को शांत करने के लिए है? क्या ये एक लॉलीपॉप है? क्योंकि जो देश मिलकर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इजराइल पर, वो मिलकर सैन्य गठबंधन कैसे बनाएंगे? दोहा सम्मेलन ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि आज की तारीख में इन बड़े मुस्लिम देशों के लिए भाईचारा और मजहबी एकता से ज़्यादा जरूरी बात उनका अपना राष्ट्रीय हित, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी अपनी कुर्सी है। फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी भाषणों में तो खूब दिखती है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो जियोपॉलिटिकल का कॉम्प्लिकेटेड खेल हर चीज़ पर हावी हो जाता है। आपको क्या लगता है? क्या इन देशों का रवैया सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है, वो भी मायने रखती है। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, मिडिल ईस्ट की हर बड़ी अपडेट के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।